हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी चाय वाय पी ली है मैंने। अभी मैं सुबह उठी थी 6 बजे, तो अभी पहले झाड़ू पोछा लगा लेती हूँ, नहा धो के पूजा करके उसके बाद पढ़ूँगी। और झाड़ू पोछा करते करते मैं अपनी जो है क्लास ईयरबड्स लगा के एक क्लास अटेंड करूँगी। तो जो रिवीजन क्लास है वो यूट्यूब पे मैं कर लेती हूँ। तो यूट्यूब पे जो रिवीजन क्लास होगी वो मैं करूँगी, झाड़ू पोछा करूँगी, तब तक वो आधी तो कंप्लीट हो ही जाएगी। तो गाइस, झाड़ू पोछा लगाने के बाद में नहा धो के फिर मैं पढ़ने बैठी थी। तो सबसे पहले मैंने मैथ की क्लास लेना स्टार्ट की थी। तो कुछ दिनों से जो है मैं काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट फ़ील कर रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि मेरी पढ़ाई उतनी है जितनी होनी चाहिए। तो मुझे लगता है मेरी तैयारी अच्छी नहीं हो पाई है। लेकिन फिर भी सब लोग कह रहे हैं कि तुम ऐसा करो कि एग्ज़ाम दे लो, एग्ज़ाम देने से ये होगा कि तुम्हें एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो सेकंड पेपर की मुझे चिंता इसलिए नहीं है क्योंकि मैथ मुझे अच्छे से समझ में आ रही है, रीज़निंग भी मुझे आती है और कॉम्प्रिहेंशन भी मैं कर रही हूँ। तो उससे मेरा जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि सेकंड पेपर क्लियर हो जाएगा सीसेट का। फ़र्स्ट पेपर में मेरिट तक पहुँचने के लिए मुझे लगता है कि मेरी तैयारी उतनी ख़ास अच्छी हो नहीं पा रही है, लेकिन फिर भी मैं तैयारी कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। तो डिमोटिवेट हो गई थी तो मैं ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ने लगी थी। तो मैं आपको भी सुनाती हूँ एक मोटिवेशनल स्टोरी आज। तो ये स्टोरी है वरदराज की। वरदराज और रस्सी इस स्टोरी का नाम है। तो प्राचीन समय में वरदराज जोगी एक बहुत बड़े ज्ञानी थे, संस्कृत भाषा के बड़े विद्वान हुए। जब वे आश्रम में पढ़ने लगे तो उनका स्वभाव बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, परंतु ज़्यादा प्रयास करने के बाद भी वे शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे। वह पढ़ा हुआ भूल जाते थे। बहुत समय तक ऐसा ही होता रहा। जब ऋषियों ने वरदराज को समझाया कि तुम्हारी किस्मत में शिक्षा की लकीरें नहीं हैं, इसलिए तुम्हें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने घर लौटकर अपने माता पिता की सहायता करनी चाहिए। वरदराज भी अपनी किस्मत से हार कर घर की तरफ वापस जाने लगे। तभी वह एक गांव से गुजर रहे थे। उन्हें प्यास लगी और वह कुएं के पास गए, जहाँ कुछ महिलाएं पानी भर रही थीं। महिलाओं ने उन्हें पानी पिलाया, पर उनका ध्यान कुएं पर लगी एक चिकनी रगड़ पर पड़ा, जो कि बहुत ज़्यादा अजीब लग रही थी। जब उन्होंने महिलाओं से पूछा कि आपने यह किस प्रकार बनाई, तब महिलाओं ने जवाब दिया कि यह हमने नहीं बल्कि इस रस्सी ने बनाई है, क्योंकि हम इसकी सहायता से रोज़ाना पानी निकालते हैं, जिस कारण पत्थर घिस गया है। यह जानकर वरदराज हैरान हुए और उन्हें समझ में आ गया कि अगर लगातार मेहनत की जाए तो वह भी कामयाब हो सकते हैं। जिस प्रकार एक कोमल रस्सी पत्थर को घिस दिया, इसी प्रकार मैं भी अपनी तकदीर को बदल सकता हूँ। वह यह प्रेरणा लेकर अपने आश्रम वापस गए और उन्होंने अपने शिक्षक ऋषियों को यह किस्सा सुनाया, जिसके बाद उन्होंने दोबारा पढ़ना शुरू किया और आगे जाकर वे बहुत बड़े विद्वान बने, जिन्होंने संस्कृत भाषा में लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी, गीर्वाण पदमंजरी की जैसी अनोखी रचनाएं की। तो ये थी वरदराज की कहानी। तो ऐसे ही मैंने अपने डिमोटिवेशन को मोटिवेशन में बदला है, इसलिए कि धीरे धीरे मैं प्रयास करती रहूँगी, धीरे धीरे पढ़ती रहूँगी। मतलब निरंतर प्रयास करने से सफलता ज़रूर मिलती है। तो इसलिए मैंने सोचा है कि अब मैं पढ़ाई अपनी जो है बीच में नहीं छोड़ूंगी। और एग्ज़ाम देने का मैं बहुत ज़्यादा से असमंजस में थी कि मैं एग्ज़ाम दूं या नहीं दूं। तो अब मैंने सोचा है कि मैं एग्ज़ाम दूंगी और तब तक मैं जितना अच्छे से मेरी प्रिपरेशन हो सकती है उतना अच्छे से मैं करूंगी, क्योंकि मुझे रिवीज़न अच्छे से करना है। सारे सब्जेक्ट मैं पढ़ चुकी हूँ, करंट अफेयर भी मैं तैयार कर रही हूँ। नंबर मेरे जो है कम आ रहे हैं जब मैं टेस्ट सीरीज़ करती हूँ, इसलिए मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ। तो टेस्ट सीरीज़ का ये है कि थोड़ी टफ़ होती है टेस्ट सीरीज़। और बाकी मैंने जब PYQs किए हैं UPSC के, तो वो इतने ज़्यादा टफ़ मुझे लगे नहीं हैं। तो मैं सोचती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रैक्टिस करूँ और पढ़ाई करूँ, तो शायद थोड़ा बहुत नंबर से भी अगर रह जाता है तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम तो देना चाहिए, जिससे कि ये पता चल जाएगा कि मैं कहाँ पे स्टैंड कर रही हूँ, मेरी तैयारी जो है कितनी हो पा रही है।
और कितनी है, क्योंकि 6-7 महीने मैंने लगातार बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, अच्छे से तैयारी की है। और अभी थोड़ा कुछ टाइम से जो है मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ। एक तो डिमोटिवेट होने का मेरा एक रीज़न और है कि जब से मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट की है, तो जैसे बहुत सारे लोग हैं वो ब्लॉग्स बनाते थे, तो मेरा भी मन हुआ कि मैं भी अपनी स्टडी का शेयर करती हूँ। तो कुछ लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, तो जिससे कि मेरा मन जो है ख़राब हो जाता है, तो इसलिए मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ। तो आज शाम को मैंने प्रेमानंद महाराज जी का सत्संग सुना था, तो जिससे कि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले। उसके बाद में रात में मैंने फिर से मैथ करना स्टार्ट की थी। तो मैथ जो सर करवा रहे हैं वो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। उसमें पेन कॉपी की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ चीज़ें याद कर लेनी है, उसके बाद में क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से निकल आ रहे हैं। तो अगर आप लोग भी परचेज़ करना चाहते हैं सीसेट का कोर्स, तो करियर विल ऐप है, करियर विल IAS, ये एक ऐप है जिसमें राकेश यादव सर का बैच है सीसेट का 9,999 का। तो 1,000 का ही मान लेते हैं, तो 1,000 रुपये में सीसेट का कोर्स इतना सस्ता वैसे कोई दे नहीं रहा है। और दूसरा ये है कि अगर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो सर उसको फ्री ऑफ कॉस्ट भी ये अपना जो बैच है वो दे रहे हैं। अगर आप लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो आप लोग भी टीम से बात करके और कोर्स परचेज़ कर सकते हो। तो अभी क्या हो रहा है ना मेरे साथ में कि मुझे नींद बहुत ज़्यादा आती है। रात में 10 बजे तक मैं 10 बजे तक तो खैर नींद नहीं आती है, लेकिन ज़बरदस्ती मैं 11 बजे तक पढ़ती हूँ, क्योंकि 10 बजे से जैसे ही 9 बजे से मैं पढ़ने बैठती हूँ, 10 बजे तक मुझे नींद आने लगती है। तो खींच के मैं 11 बजे तक पढ़ाई करती हूँ और सुबह 4 बजे तक मैं जग ही नहीं पाती हूँ। कभी 5 बज जाते, कभी 5:30, 6, 7 ऐसे बज रहे हैं डेली। तो बहुत ज़्यादा नींद आती है, और दिन में भी मैं जब पढ़ती हूँ तो बहुत ज़्यादा नींद आती है। तो कभी कभी ऐसा करती हूँ मैं कि पानी पी के पढ़ती हूँ, और नहीं भी पानी पी के पढ़ती हूँ तो फिर मैं कभी कभी नींद ले ही लेती हूँ कि नहीं हो पा रहा, तो वही सो जाती हूँ मैं। तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है अभी मेरे साथ में, बहुत ज़्यादा मुझको शनि ने घेर रखा है जिससे कि मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। तो यही है मेरा रूटीन, और आज से मैं अपना प्रॉपर ब्लॉग अपलोड करने वाली हूँ अच्छे से। 10 आवर्स की जो मेरी स्टडी है वो मैं करूँगी, कैसे भी करूँ। वीडियो बनाने से मेरी कंसिस्टेंसी बनी रहती है, तो मैं जो है वीडियो बनाऊँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी डेली का डेली। तो ये रहेगा कि मेरी पढ़ाई जो है कंटिन्यू हो पाएगी, और 10 आवर्स का जो ब्लॉग होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय।